आप लोग जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वीडियो फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो फिजिक्स के अंदर आपको मंजिल मिल जाएगी। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर प्लान टू गेट मैक्सिमम मार्क। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिस पे अगर आप चलेंगे तो मंजिल आपको 100% मिल जाएगी। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम सानू सर है और मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में पिछले 5 सालों से फिजिक्स पढ़ाया है और उसके अंदर हमने बहुत सारे रैंकर बनाए हैं। आप जा करके हमारे सोशल मीडिया पे, ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे चेक कर सकते हैं। अब बारी है क्लास 10th के अंदर फिजिक्स में हम और आप मिलकर के मेहनत करेंगे और आपको रैंकर बनाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो जो मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, सम्स को सॉल्व करने पड़ते हैं, राइट। और वहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब कभी भी न्यूमेरिकल वाला कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो बच्चे वहां से डरते हैं, बच्चे वहां से पीछे भागते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं। और अगर आप चाहते हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल को हमारे साथ सॉल्व करना तो हमारे प्रियस्तर विद्यापीठ के स्कूल के ऊपर डेली लाइव क्लासेस चल रहे हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। सब कुछ आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपका चैप्टर नंबर 1 जो है लाइट, इसके अंदर आपको मेजॉरिटी 2 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। एक है रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन। इन दोनों के ऊपर बेसिकली आपका मेन फोकस रहता है इस चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम बात करें सब टॉपिक कौन कौन से हैं, राइट, इसके अंदर जो सब टॉपिक मैंने डिफाइन किया वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन आता है। ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। देन आफ्टर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, इसी का लॉज कौन कौन सा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेंस का कॉन्सेप्ट आता है, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन लेंस फॉर्मूला आपका रहेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ना रहेगा। अब मैं आपको इसका अगर समरी बताऊं तो फोकस कहां पे करना है, देखिएगा ध्यान से। आपको यहां से लेकर के यहां तक, राइट, यहां से लेकर के यहां तक जो मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया है, यहां से आपको क्या करना रहेगा, कॉन्सेप्ट को समझना रहेगा, राइट। तो यहां पर मैं एक काम कर देता हूं आप लोगों के लिए, राइट, मैं एक काम करता हूं आप लोगों के लिए, लिख देता हूं। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, राइट। कॉन्सेप्ट क्या करना है, बिल्ड करना है, ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करेंगे तो आगे आप अच्छे से प्रोसीड नहीं कर सकते। अब कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब क्या करना है, लेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझना है, राइट। तो लेंस का कॉन्सेप्ट पहले डीप लर्निंग आपको करना है, राइट, डिटेल में समझना है। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, सम्स यानी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल कहां से बनेगा, तो लेंस का जो फॉर्मूला है अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया, राइट, इसको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो इसके जितने भी सम्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है उसको आप आसानी से फोड़ सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और बहुत इजी सम होते हैं, 1-2 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत इजी सम होते हैं। मैं यहां पर जब इस वाले पोर्शन में जाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, जो कि फ्री बैच आपका चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे आसानी से आप क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आपका एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ना रहेगा, राइट। तो इसके अंदर आपको सिर्फ लर्निंग वाला पोर्शन के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो मैंने आपको समरी बता दिया कि कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्ड नहीं करेंगे अच्छे से तो इस चैप्टर के अंदर लेंस वाले फॉर्मूले में आपको उतना अच्छा क्लैरिटी नहीं मिलेगा, सम्स को भी आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, राइट।
पूरा का पूरा आपको ह्यूमन का जो आई होता है मतलब कि आंख, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो बेसिकली बात ये रहेगी, जब हम आंख के बारे में पढ़ेंगे तो आंख के बारे में क्या पढ़ना चाहिए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, राइट, इसके अंदर जो सब टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, डायग्राम के बारे में पढ़ना है, राइट, क्या करना है, डायग्राम के बारे में डिटेल में पढ़ना है, राइट। सो डायग्राम इन डिटेल, डायग्राम अगर आपको पता नहीं होगा तो इस चैप्टर के अंदर कोई भी मीनिंग नहीं है आगे बढ़ने का। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो अगला आपका क्या रहेगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, राइट, आंख में जो प्रॉब्लम आते हैं वो कैसे आते हैं, राइट, और उसको करेक्ट करने का कौन कौन सा तरीका है। नेक्स्ट डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको भी समझना बहुत जरूरी है। रेनबो ऑफ फॉर्मेशन, राइट, रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। एंड लास्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा। नाउ अब अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल जो समरी है वो क्या रहेगा, तो समरी के अंदर आपको डायग्राम, राइट, ह्यूमन आई का जो डायग्राम है उसको क्या करना है, इन डिटेल समझना है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। डायग्राम जो है इन डिटेल आपको समझना है, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, देन आफ्टर जो भी हैं अगले टॉपिक्स उसको भी आपको समझना रहेगा। फाइन, नाउ अब है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें, राइट, तो आपका कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, देन आफ्टर आप देख सकते हैं पोटेंशियल, उसके साथ साथ वोल्टेज, देन आफ्टर ओम्स लॉ, देन आफ्टर रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, उसके बाद है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, देन है इलेक्ट्रिकल पावर एंड इनर्जी, राइट। तो अगर मैं बात करूं क्लास 12th में आपने, राइट, क्लास 12th नहीं सॉरी, अगर आपने क्लास 8th में पढ़ाई की होगी, ठीक है, तो आपको ओवरऑल आइडिया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हम यहां पे सब कुछ आपको बेसिक से ही करवा रहे हैं, राइट। तो देखिए अब ये जो आपका है इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल डेफिनेशन पढ़ना है, उसका यूनिट क्या होता है उसके बारे में जानना है। पोटेंशियल के बारे में सिंपल समझना है, उसका यूनिट क्या होता है वो जानना है। देन आफ्टर वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल एंड वोल्टेज के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। अगर एक आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी आपको होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। नाउ अगला आपका आता है ओम्स लॉ, सिंपल स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, और वहां से एक आपका इक्वेशन बनता है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ रेसिस्टेंस क्या होता है वो जानना जरूरी है। अब यहां से जो न्यूमेरिकल आपका बनेगा, न्यूमेरिकल कहां से बनता है उसको समझो। ये जो आपका टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर, इसमें क्या रहेगा, आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया जाएगा और आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना रहेगा, राइट, जिसमें आपको सीरीज एंड पैरेलल में अलग अलग तरीके से कंबाइंड करके दिए जाते हैं रेसिस्टर, वहां से आपको निकालना होता है ओवरऑल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, यहां से भी कभी कभी न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट। तो यहां से आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बन सकता है, राइट। यहां से क्या बनता है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो मैं आपको पूरा का पूरा हर एक चैप्टर में दोनों को सेपरेटली बता रहा हूं कि कहां से न्यूमेरिकल बनते हैं और बन सकते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक क्या है आपका कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट यहां पे लर्न करना है, कॉन्सेप्ट यहां पे बिल्ड करना है, राइट। ठीक, तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक आपका कॉन्सेप्ट का लर्निंग रहेगा, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, और न्यूमेरिकल यहां से आपका बनता है, दैट्स इट। नाउ मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप पिछले वाले चैप्टर को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो अगला चैप्टर आता है मैग्नेट के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, फिर बनता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है कि कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है, एक मैग्नेट है तो अपना वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है। नाउ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उसमें से हमने क्या किया, करंट को फ्लो करवाया, तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो कैसा होता है, कितना लगता है, उसके बारे में डिटेल में जानना है, दैट्स इट। नाउ अगला है इलेक्ट्रिक मोटर, बेसिक प्रिंसिपल जानना है, डिटेल में बहुत हद तक नहीं जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है। उसके अगला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आपको स्टेटमेंट है उसको याद करके समझना है, राइट। और अगला आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट। तो मोटर के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के बारे में पढ़ना है, लेकिन दोनों जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है, इसको भी अच्छे से समझना रहेगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें अगर हम बात करें तो आपको
कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्ट जहां पे मैं लिख रहा हूं मतलब क्या हुआ, थ्योरेटिकल पोर्शन वहां से आएगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, मतलब थ्योरेटिकल यहां से आपको पढ़ना रहेगा। यहां से आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलता है, राइट। न्यूमेरिकल बेसिकली कहां से बनता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं, राइट। और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है यहां से न्यूमेरिकल्स ज्यादातर बनता है। अब मैंने जो आपको बताया अभी तक सेपरेटली चैप्टर वाइज, अब मैं आपको एक कंबाइंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड क्या देने वाला हूं, टिप्स। तो टिप्स टू गेट मैक्सिमम मार्क इन लिमिटेड टाइम। आपको पता है कि हम जुलाई मंथ में एंटर कर चुके हैं, तो क्या आप लोग लेट हो चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन यहां से क्या टिप्स है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में क्या अप्रोच होना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट आप मैक्सिमम मार्क को ला सकते हैं। तो मैंने कलेक्टिव आइडिया फिजिक्स के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले टाइम एलोकेशन फॉर स्टडी। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कितने मंथ बचे हुए हैं, आपके पास कितना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, दोनों को आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। नाउ इसमें क्या करना है, वीक बाय वीक ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं कि मैंने 4 मंथ का इतना प्लानिंग कर लिया, नो, आपने पूरा का पूरा सिलेबस देखा है, आपके पास कितना टाइम है उसको देखा है, तो एक वीक के अंदर कितना आपको कंप्लीट करना रहेगा सो दैट आपका लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए, उसका ब्रेकडाउन वीक बाय वीक आपका प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है की स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव लर्निंग। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा रहेगा, मतलब आउटकम आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल भी आपसे आसानी से नहीं बन सकता है। कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। और जहां जहां पे फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का सीट बनाना है, राइट। फॉर्मूला का क्या करना है, सीट बनाना है, सो दैट आपके 1 या 2 पेज के अंदर एक चैप्टर का पूरा फॉर्मूला एक जगह पे आ जाए, सो दैट आपको पता चले कि एक चैप्टर के अंदर कितने फॉर्मूले के बारे में आपको पता करना है, राइट। नाउ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक। पूरे के पूरे चैप्टर में 1 या 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको क्या लगेगा ये थोड़ा सा टफ है, तो उसको क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन कर देना है, राइट। तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। अब इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं कोई स्टेटमेंट है बहुत लेंदी, तो एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर सभी को ऐड कर दीजिए, पूरा का पूरा आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से जब कोई ब्रेक डाउन आपका कॉम्प्लेक्स टॉपिक, उसको जब आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो क्या करना है, सबसे पहले उसके अंदर अगर कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम को 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। देन आफ्टर उसके न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर दीजिए। नाउ वर्क ऑन कैलकुलेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डायग्राम बना लिया, आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, लेकिन आपके आंसर यहां पे रॉन्ग आए। अगर आपका आंसर रॉन्ग आया तो क्या कोई टीचर आपको फुल मार्क देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका कैलकुलेशन जो है उसमें क्या होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा तो ही आपको पूरा का पूरा फुल मार्क मिलेगा। तो ये सारा करते हुए आपको कैलकुलेशन के ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। नाउ रेगुलर रिवीजन। अब रिवीजन कैसा होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनको लगता है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, मैं भूल रहा हूं, अब कैसे मैनेज होगा। तो ये सब बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पहले से शुरुआत कर देनी है। और रिवीजन कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सैटरडे संडे या फिर कोई आप एक दिन फिक्स करेंगे, उस दिन पे आपका पूरा 1 वीक का रिवीजन होना चाहिए। 1 वीक का रिवीजन कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, वीकली रिवीजन आप कर रहे हो, 4 या फिर 5 वीक होगा एक मंथ के अंदर, तो जब मंथ एंड होगा तो आपको मंथली रिवीजन भी करना है। तो मंथली रिवीजन जैसे आप कंप्लीट करते हो वीकली रिवीजन के साथ, तो क्या कुछ बचेगा, बिल्कुल भी नहीं। मंथली रिवीजन करने के बाद सब कुछ कंप्लीट रहेगा और लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा तो सिर्फ आपको पेज को पलटना रहेगा। जैसे ही आप पेज को पलटोगे आपको पता होना चाहिए कि मैंने तो रिवीजन किया हुआ है, बस एक बार मुझे गो थ्रू करना है, राइट। तो वहां पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, ठीक। ओके, अब है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होगा, तो यहां पर बात करें फिजिक्स के अंदर आपके एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू का टेस्ट आप लगाओ, राइट। एमसीक्यू का टेस्ट लगाओ, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ और फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। यहां से आपको आइडिया आएगा कि आप कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एडिशनल टिप्स, कुछ मैं एडिशनल टिप्स आपको देना चाहता हूं, ये भी बहुत जरूरी है।
इसमें क्या होगा, स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि सर मैंने एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 1 वीक पढ़ लिया, नो, एग्जाम के दिन तक सेम एनर्जी के साथ, सेम टाइम टेबल के साथ ट्राई करो पढ़ने का, राइट, सो दैट क्या रहेगा, आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। और कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट थिंग, जिसको अगर आप फॉलो करते तो ही रिजल्ट किसी भी एग्जाम को आप फोड़ सकते हो। कंसिस्टेंट अगर आप रह गए, डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया, तो किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो क्लास 10th का एग्जाम है, राइट नाउ, एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, इट इज वेरी वेरी, इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ मेंटेन ए हेल्दी स्टडी रूटीन, साथ में क्या करना है, ब्रेक्स लेने हैं, अच्छे से नींद लेना है और खाना ठीक ठाक खाना है, राइट, सो दैट आप हेल्दी रहो। अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो आपके क्या होगा, पढ़ाई में ब्रेक आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको हेल्दी रूटीन जो है उसको फॉलो करना है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेक लेना है, राइट, आपको अच्छे से नींद लेनी है और आपका खाना पीना जो है वो एक ठीक ठाक डाइट जैसा होना चाहिए। अब है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके माइंड के अंदर जरूर आ रहे होंगे, सर जुलाई में पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, लेट तो नहीं हो गया? सीधी सी बात है, जुलाई मंथ है, ऑलरेडी आपने 3 मंथ के जैसा बर्बाद कर दिया या फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, तो अब आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं लेट तो नहीं हो गया? तो उसका मैं आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक कहावत है, आपको पता होना चाहिए, जब जागो तभी सवेरा, राइट, जब जागो तभी सवेरा। जब आप जाग चुके हो तभी से सवेरा मान लो कि मॉर्निंग हो चुका है, तभी से जंग लड़ना शुरू कर दो। 100% आप जीतोगे, लेकिन तब आप सोचोगे मैं लेट हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, तो जंग आप हारने वाले हो। सीधी सी बात है कि अभी तक जो आपने टाइम बर्बाद कर दिया है, कर दिया है। प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो, प्रेजेंट को बेस्ट बनाओ, फ्यूचर बेस्ट बनेगा, राइट। तो यहां पे आप आंसर देख सकते हो, आपके पास अभी भी क्या है, सफिशिएंट टाइम है। लेकिन उस टाइम को, ऑब्वियसली बात है 3 मंथ आपने निकाल दिए हैं, तो उस टाइम को क्या करना पड़ेगा, अब बस टाइम को सही तरीके से आपको क्या करना है, यूज करना है, राइट, टाइम को सही तरीके से यूज करना है। अभी से जो आप करोगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सीधी सी बात है, जो आप प्रेजेंट में करते हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, राइट। तो अब आपको जंग जाना है, जंग की तैयारी कर देनी है। फोकस ऑन कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, राइट। अब ये क्या है, मेरे नजर में ये बहुत जरूरी है। आपको पता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स का मतलब ये है कि जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज हम जानते हैं कि आप बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हो, जैसे कि रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, तो उन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। धीरे 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 आप कंट्रोल करोगे तो आपका स्टडी का टाइम बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा, राइट। सो आपको इन चीज के ऊपर फोकस करना है। इसको, जिन चीजों को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो उसको कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत चीजों को ऐसे ही फोड़ सकते हो। एक कहावत है कि इंसान की लड़ाई दूसरों से नहीं होती है, इंसान की लड़ाई खुद से होती है। अगर आप खुद से जंग जीत जाओगे, कंट्रोल करने वाली चीजों को कंट्रोल कर लिया, तो आपको दुनिया का कोई ताकत सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता है, राइट। नाउ ट्राई टू अडेप्ट द सिचुएशन। सिचुएशन का डिमांड क्या है, 3 मंथ आपने निकाल दिए हैं, अब आपके नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस पे बढ़ जाएंगे, तो उसको क्या करना है, अडेप्ट कर लेना है, मतलब आपको फॉलो कर लेना है, दैट्स इट। नाउ फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, अब सीरियस होना पड़ेगा, राइट। 10th का रिजल्ट जब आएगा तो आप अपने आप को सबसे पहले क्या करोगे, या तो कुछ गालियां दोगे क्योंकि आपने टाइम बर्बाद किया है, या फिर अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड फील करोगे कि मैंने जुलाई से भी स्टार्ट किया था पढ़ाई और सर के बातों को मैंने फॉलो किया था, तो भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं। फ्यूचर का सवाल है, राइट। अब है पीवी को फॉलो करूंगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सीधी सी बात है, सर जुलाई मंथ आ चुका है, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली लाइव क्लास चल रहा है, अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, राइट। तो इसका भी आंसर मैं लेकर के आ चुका हूं, आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देना चाहता हूं। जो भी यहां पे लिखा गया है वो आपको रिजल्ट के दिन 100% फील होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले आपके पेपर में सभी क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब के फ्री बैच में से ही देखने को मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, एग्जाम के दिन आप मुझे बताने आओगे 100%, अभी बस मैंने आपके लिए लिख दिया है, राइट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस के लिए आपको टू दी पॉइंट, मतलब कि फिल्टर्ड नोट्स मिलेगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, इन्हीं नोट्स से जो क्वेश्चन बनेगा उसको लिख देना, दैट्स इट, राइट। इधर उधर कहीं से कुछ भी नहीं लाना है, राइट। फिजिक्स के अंदर मैं आपको इतना तो 100% करवा दूंगा। एमसीक्यू का खजाना मिलेगा, एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं तो एमसीक्यू का खजाना मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। नाउ पीवाईक्यू का सॉल्यूशन लाइव क्लास में करवाया जाएगा। जितने भी पीवाईक्यू है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा लाइव क्लास के अंदर।
अब टाइम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, राइट, 100% हो जाएगा। पेड कोर्स से ज्यादा मिलेगा। आप 5-10 वीडियो को देखोगे, उसके बाद आप कंपेयर कर लेना किसी से, आप मुझे बताने आओगे यस सर पेड कोर्स से ज्यादा मिल रहा है, राइट। जैसा मैं कहूंगा बस उतना फॉलो कर लेना। एग्जाम और रिजल्ट के दिन आपको 100% फील होगा कि आपने सही प्लेटफॉर्म से पढ़ाई किया था या नहीं किया था। आपको सिर्फ मेरी बातों को फॉलो कर लेना है, राइट। हम और आप मिलकर क्या करने वाले हैं? स्मार्ट वे में मेहनत करेंगे, राइट। और इस फ्री बैच से आपको रैंकर बनाऊंगा, राइट। ऐसा नहीं है कि इस फ्री बैच से आपके ठीक ठाक मार्क्स आएंगे। अगर आपने फॉलो कर लिया मेरी बातों को, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतना अगर आपने कर लिया तो आपके मैक्सिमम मार्क आसानी से आएंगे और आपको रैंकर भी बनाऊंगा, राइट। इंजीनियरिंग देखना ध्यान से, इंजीनियरिंग एंड 12th के बाद हमने इंजीनियरिंग में बहुत सारे रैंकर बनाए। आपको पता होना चाहिए जीटीयू के अंदर, मतलब गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है पूरे के पूरे गुजरात में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग एंड 12th के अंदर। लेकिन अब बारी है क्लास 10th, तो 10th के स्टूडेंट को क्या करना है? उनके साथ मिलकर के सेलिब्रेशन करना। ये सेलिब्रेशन कब होगा? जब हम और आप मिलकर के मेहनत करेंगे, तब रिजल्ट के दिन सेलिब्रेशन भी साथ में करेंगे, राइट। ये फ्री बैच हर एक स्टूडेंट तक शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, फ्री बैच को ज्वाइन करें। यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है। आप ज्वाइन करेंगे, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, तो आपको फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा एक रास्ता, राइट, एक रोड मैप फिजिक्स के लिए। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत मैक्सिमम मार्क लाने से नहीं रोक सकती है, राइट। तो इस वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।